को लेकर के चलेंगे। और वो बात है जो वेरी फर्स्ट थिंग, मुझे मसीह के संग चलना है। मुझे किसके संग चलना है? क्राइस्ट के संग। क्या मैं क्राइस्ट से अलावा किसी और के संग चलूं? नो। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं, और वो चीज़ें हैं प्रभु की आवश्यकता को पहचानिए। अब 2025 में आ गए हैं, आपको उसकी ज़रूरत है, उसको भी आप चाहिए। ये कुछ बिंदु हैं, जो 3 बिंदु हैं। मैं आपको केवल ये को कहना चाहता हूं कि प्रभु की आवश्यकता को पहचानो। अपने जीवन का मूल्यांकन करो, इसे बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। निरंतर। आज आपके पास समय है टू सेलिब्रेट। इस दिन को आनंद के साथ सेलिब्रेट करो, इस समय को सेलिब्रेट करो, एक एक नैनो माइक्रो सेकंड को आप सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये दिन प्रभु ने आपको दिया है। और ये दिन आनंद के लिए है, ये दिन व्याकुलता के लिए नहीं है, ये दिन निराशा के लिए नहीं है, ये दिन किसी चीज़ की चिंता के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु जो तेरा प्रभु है वो तेरे लिए सब कुछ कर चुका है। हम एक गाना गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएंगे। कोई पहाड़ तो नहीं है, सारे पहाड़ टल जाएंगे। वो कुछ भी क्यों ना हो, ये पहाड़ टल जाएंगे। उमेश के भी सारे पहाड़ टल जाएंगे। यस, यस। प्रभु सारी चीजों को बदलने वाला प्रभु है। हमारे पास प्रभु है। संसार किसके पास है? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, कलाम में लिखा है, वो नाश न होगा वरन वो अनंत जीवन पाएगा। आज हमारे पास अनंत जीवन का दाता प्रभु यीशु मसीह नासरी है। तो कुछ बिंदु हैं, मैं इस नए वर्ष में आपको कहना चाहता हूं कि आप क्या करें। पहली चीज, बाइबल रीडिंग। बाइबल पढ़ने वाले बने रहें, ठीक है? जितना ज़्यादा हो वचन के साथ समय को व्यतीत करें। बिना वचन के आप अपने आप को परिपक्व नहीं कर पाएंगे, मजबूती नहीं दे पाएंगे। इस नए वर्ष में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वचन के साथ बने रहो, वचन की बातों को थामे रहो, क्योंकि लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। मगर इस हो जाने के लिए मैं क्या करूँ? रीड बाइबल। प्रतिदिन एक अध्याय, कम से कम एक चैप्टर वचन रोज का। उसके बाद प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना। दूसरा स्वभाव जो आपके लाइफ में होना चाहिए, उपवास और प्रार्थना में निरंतर बने रहें। तीसरी चीज, जितना ज़्यादा है वचन को सुनिए। मैं 2025 में आ तो गया हूँ, मगर क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति दूर है तो उस दूरी को मेंटेन कीजिए, उसे बनाओ, उसे ठीक से, उन सारी चीज़ों से निकल कर आओ वापस। मगर ये 3 चीज़ जो ज़रूर है, रीड बाइबल, निरंतर बाइबल पढ़िए, उपवास में आइए। जब आप उपवास में रहेंगे तो उपवास आपके लिए बल और ताकत का कारण बनेगा, आपके शरीर को वो तंदुरुस्ती देगा, ठीक है? तो फास्टिंग, प्रेयर। उसके बाद एक चीज़ और है जिसे व्यक्ति बहुत कम करता है, वो परमेश्वर के घर में नहीं जाता है, उसके भवन में नहीं जाता है। अटेंड चर्च, परमेश्वर के घर में बने रहो। और दूसरी चीज़, उसके वचन को, तीसरी जो चौथी चीज़ है, उसके वचन को सुनने वाले बनो। तो मैं क्या क्या करूँगा आज से? मैं बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना और उपवास में रहने वाला, और परमेश्वर के भवन में जाने वाला, और उसके वचन को सुनने वाला। आप सुनने वाले भी बने रहें, उसके वचन को सुने, उसके वचन में ठहरे रहो, उसके वचन में बने रहना। तो कुछ काम है जो हमें निरंतर करने, उसके वचन को थामना, उसके वचन के संग चलना। और आगे अगर जब आप पढ़ेंगे तो मैं आज आपको द बुक ऑफ, अगेन मैं इसी पद को आपके संग दोहराना चाहूँगा। ये जो वचन है 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मेरे से पढ़े 2 कुरिन्थियों 5:17। यस, 2 कुरिन्थियंस। देखिए, आप नए न्यू ईयर में हैं, और क्या ये वचन कह रहा है आपको? यहाँ लिखा है इस प्रकार से, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, आपके लिए 2024 बीत चुका है, आप 2025 में हैं।
2025 में है। पुरानी बातें जो 2025 की कुछ भी 24 की क्यों ना थी, वो सारी जा चुकी हैं आपके लाइफ में से। नाउ यू हैव अ न्यू बिगिनिंग, नाउ यू हैव अ न्यू जर्नी विद जीसस क्राइस्ट फॉर 2025। मैं 2025 में क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर की उन बातों को लेकर के चलना शुरू कर रहा हूँ कि जो इस 2024-25 के लिए मेरे लिए ही, आपके लिए भरपूरी है, आपके लिए उन्नति है, आपके लिए संपन्नता है, आपके लिए बस उसको लो जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते और प्रभु में रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मुझे बने रहना है। मगर वचन आज जो मुझे एक चीज आपको देने को कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि वहां एक शब्द आया यदि, यानी कि कुछ तो है, यदि कोई, अगर कोई है तो, यदि कोई है तो, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सबके विषय में बात नहीं हुई इस नए वर्ष में। परमेश्वर सबके विषय में बात नहीं कर रहे, वो कह रहा है यदि कोई मसीह में है, यदि कोई यीशुआ में है तो वही नई सृष्टि है। अभी सड़क पर हजारों लोग चल रहे, उनको मैं ये नहीं कह सकता कि वो नई सृष्टि है। मैं सबको नहीं कह सकता कि वो नई सृष्टि है। जब तक कोई प्रभु को जाने ही नहीं, उसकी बातों को ही नहीं समझ रहा तो वो कैसे नई सृष्टि होगा? यदि वो संसार में भी है और वो जगत में भी आने की कोशिश कर रहा है, मगर संसार उसे खींचेगा, संसार उसे खींचेगा, मसीह उसे बचाएगा। मगर याद रखिए, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है? नई सृष्टि है। आप मसीह में हैं और नई सृष्टि है और पुरानी बातें आपके लाइफ में हो नहीं सकती। यदि आप मसीह में हैं तो फिर पुरानी बातें आनी ही नहीं, पुरानी बातें आपके लाइफ से जानी है। मैं आज 2025 को सेलिब्रेट कर रहा हूं, मगर मैं पुराने के साथ नहीं, पुराने वस्त्र के संग नहीं, पुराने स्वभाव के संग नहीं, पुरानी इच्छा के संग नहीं, पुरानी लालसाओं के संग नहीं, पुरानी कल्पनाओं के संग नहीं। मैं जो हूं वो मसीह में नया हूं, क्योंकि मेरे लिए पुरानी बातें मर चुकी हैं और नए को पाना है। प्रभु यीशु मसीह ने आप में से किसी को पुराना दिया है? आमीन। तो नया मांगो, मांगो। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें, अब तुम मांगोगे नहीं तो मैं कहां से दूं? बहुत बिना मांगे प्रभु कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाए। आज आपके पास अवसर है, इस अवसर को बहुमूल्य जानिए, इस अवसर को अपने लिए ले लीजिए, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह होगा और वो अनुग्रह आपके लाइफ में। पुरानी बातें आपके लाइफ में से जा रही, उन पुरानी बातों को थाम के मत रहो, उन पुरानी बातों को लेकर के अपने विचार को, अपने दिल और दिमाग को मत विचलित करो। प्रभु में रहो, प्रभु की बातों में रहो, प्रभु के वचन में रहो। वो वचन जो उसके मुख से निकला है वो आपके लिए है। क्या सचमुच में तुम्हारे लिए उसके घर से आशीषें और बरकतें और बहुतायत के संग आपके पास आ रही है, और वो बहुतायत के संग आ रही है, वो भरपूरी के संग आ रही है। क्योंकि यशायाह नबी की किताब को अगर आप देखें, चैप्टर नंबर 43 को देखें, वर्स नंबर 18 और 19 को देखें, वहां क्या लिखा है? ये द बुक ऑफ एजाया चैप्टर 43 वर्स नंबर 18 और वर्स नंबर 19। मैं आपको केवल नए वर्ष, मैं चाहता हूं कि आप ये नया वर्ष आपके लाइफ में आपके लिए भरपूरी का, इस 2025 में। यस, सुन लीजिए ध्यान से, पुरानी बातों की जो भी पुरानी बातें थी, अब उन बातों को भूल जाओ, उन्हें स्मरण मत कीजिए। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जो बात अभी अभी प्रकट हुई है, मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। दिस इज माई क्वालिटी, ये परमेश्वर की क्वालिटी है, वो ये उसकी पहचान है। मगर वो क्या कहता, वचन कह रहा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कीजिए। हेलो माय डियर, उन पुरानी बातों को लेकर 2025 का आनंद मत बिगाड़िए, क्योंकि प्रभु ने आपको आनंद दिया है।
प्रभु ने आपको क्या दिया है? आनंद दिया है, शोक नहीं दिया है, दुख नहीं दिया है, तनाव नहीं दिया है। इसलिए अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। 2024 की बातों को, जो टीस देने वाली, पीड़ा देने वाली बातें थी, उन्हें स्मरण मत कीजिए, क्योंकि 2025 अ ग्लोरियस ईयर, अ प्रेशियस ईयर, फुल ऑफ ब्लेसिंग से भरा हुआ साल आपके लाइफ में है। And I decree and declare on your life, ये 2025 मसीहों के लिए आशीष और बरकतों से भरा हुआ वर्ष है। आप इसे देख लो, आप ले लो। जो आपने 2024 में नहीं देखा, वो आप 2025 में देखने जा रहे हो, अपने घरानों के संग, अपनी औलादों के संग, अपने रिलेटिव के संग। Yes, in the name of Jesus। ये साल कटनी का साल है।